नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिले में दिव्यांगजन सशक्तिकरण ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तो उनका कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है। हमारे तो एक एक कार्यकर्ता को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और तीसरी बार वह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों को पता ही नहीं कि उनका नेता कौन होगा या उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वह क्या चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहे सहयोगियों के पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद का कहना था कि कमी अखिलेश यादव जी में नहीं है, कमी उनके पार्टी की विचारधारा में है। कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी में होता है उसकी विचारधारा के हिसाब से काम करता है, उसके विचारधारा के हिसाब से बयान देता है। जितने भी लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं वह कभी राम के खिलाफ बोलते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन शायद वह भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते वह देश के विरोध में उतर आते हैं। जब उनको यह समझ में आता है कि हम गलत पार्टी से जुड़े हुए हैं, यह समाजवादी पार्टी मोदी का विरोध करने नहीं देश का विरोध करने उतरी है, तो जिस दिन यह बात उनके समझ में आती है वह समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे और वह पार्टी खत्म हो जाएगी। आने वाले दिन में अखिलेश यादव जी को यह समझ में आएगा कि यह गलत पार्टी है और इसकी विचारधारा ही गलत है। वह अपने आप ही समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाकर बंद कर देंगे। आजमगढ़ सदर से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिला मुख्यालय स्थित हरिऔध कला केंद्र के प्रांगण में कुल 260 दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल का वितरण किया। सांसद ने कहा कि दिव्यांगजनों में बहुत प्रतिभा होती है। प्रदेश सरकार उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। सरकार का प्रयास है कि कोई भी दिव्यांगजन उपकरणों एवं अन्य चलाई जा रही योजनाओं से वंचित न रहे। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया विकलांगों के लिए? ये दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं उन्हीं योजनाओं के तहत हमारे जो अधिकारी हैं शशांक जी, इनके सहयोग से ये चौथी बार हम लोग जो है हमारे दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल बांट रहे हैं। आज लगभग 300 लोगों को ये साइकिल बांटेंगे। और इसके अलावा जो हमारे आजमगढ़ में एक स्कूल है दिव्यांगजनों का, उनको भी 25,000 रुपये का अनुदान देंगे। सर, आजमगढ़ तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उनका कोई लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है ना। कोई हमारे पास तो एक एक कार्यकर्ता को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनका नेता कौन होगा, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वो क्या लड़ेंगे। यूपी में आपके भैया जो अखिलेश गठबंधन में हैं, हाँ, उनके साथी एक करके अलग होते जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप, भैया में क्या कमी रह गई है? भैया में कमी नहीं, भैया के पार्टी की विचारधारा में कमी है। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी में होता है, जिस दल में होता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से काम करता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से बयान देता है। अब आप देखिए कि जितने भी उनके दल में लोग जाते हैं वो कभी राम के खिलाफ बोलते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। वो भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते वो देश के विरोध में उतर जाते हैं। तो इसलिए जब उनको ये समझ में आता है कि ये तो गलत पार्टी है, ये पार्टी मोदी का विरोध करने नहीं बैठी है, तो पूरा देश के विरोध में उतर जाती है। तो इसलिए जिसको भी ये बात समझ में आ जाती है वो उस पार्टी को तुरंत छोड़ देता है। और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो ये दिख रहा है, सामने यही दिख रहा है कि आने वाले दिन में अखिलेश यादव जी को भी ये बात समझ में आएगी कि ये गलत पार्टी है, इसका जो विचारधारा ही गलत है। वो अपने आप भी उस पार्टी को समाप्तवादी बना के ख़त्म करके और बंद कर देंगे। थैंक यू। आज दिव्यांगजन विभाग आजमगढ़ द्वारा जो हमारे पात्र लाभार्थी थे, जिन्होंने हमारी वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन किया था, उसमें से कुल 261 लाभार्थियों को आज ट्राईसाइकिल माननीय सांसद श्री दिनेश लाल निरहुआ जी के द्वारा आज यहाँ हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में इसका वितरण किया गया। इससे भी ट्राईसाइकिल पाने के लिए क्या करा जाए, उसमें कैसे फार्म?
हाँ, जैसे इसके पिछले वर्ष तक हमारे कार्यालय में या विकासखंड कार्यालय में या किसी अन्य कार्यालय में हार्ड कॉपी में आवेदन जो है सारे लाभार्थियों को करना पड़ता था। इस वित्तीय वर्ष से सरकार के द्वारा ये सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। हमारी जो विभागीय वेबसाइट है उस पर जाके जो भी लाभार्थी हैं वो अपना आवेदन स्वयं कर देते हैं, वो हमारे पोर्टल पे आ जाता है। उसकी जांच करने के बाद जितने पात्र लोग हैं हम उनको जो है ट्राईसाइकिल या अन्य कोई भी उपकरण जिसके लिए उनके द्वारा आवेदन किया गया है वो हमारी जो विभाग की योजना है उसके अंतर्गत उनको उससे आच्छादित जरूर करा देते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।